Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. आज हम करेंगे methods of calculating depreciation. हम कितने मेथड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए. देयर आर मेनी मेथड्स, अराउंड 13 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. बट हम इनिशियली बेसिक्स में दो मेथड पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. The amount of depreciation for the year is calculated by using different methods. But the two commonly used methods for charging depreciation एक होता है फिक्स्ड परसेंटेज. इसका तीन नाम होता है. फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. और सेकंड होता है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस. फिक्स्ड परसेंटेज 10% ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस. फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड. रिटन डाउन वैल्यू मेथड 1, 2 या 3. तो सबसे पहला वाला जो है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM. स्ट्रेट लाइन मेथड फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM. Under this method, depreciation is charged at the given rate of depreciation on the cost of the asset every year. Under this method, depreciation is charged at the given rate. जो रेट दे रखा है 10%, 12%, वो गिवन रेट में चार्ज होता है. ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ऑन द कॉस्ट, जितने प्राइस में खरीदा है उसी के ऊपर हर साल चार्ज होता है. जैसे 2 लाख में खरीदा, 2 लाख का 10%. ड्यू टू दिस रीजन डेप्रिसिएशन चार्ज एनुअली रिमेन्स सेम. ये डेप्रिसिएशन सेम रहता है. सपोज एन एसेट कॉस्ट 22,000 में खरीदा है एसेट को, हैविंग 2,000 एज स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू एंड 10% डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड. 2,000 विल बी चार्ज्ड एवरी ईयर. कॉस्ट के ऊपर 22,000 से 2,000 माइनस करेंगे, आएगा 20,000. 20,000 का 10% 2,000. हर साल डिप्रिसिएशन फिक्स्ड रहेगा 10 साल तक. जब 10 साल पूरा हो जाएगा मशीन को 2,000 रुपये में बेच डालेंगे. The assumption in this case is that estimated life of the asset is 10 years. इसमें 10% मतलब 10 years, 15% every year मतलब 15 साल. In this method, amount to be written off every year is determined as follows. Formula क्या है? Annual depreciation under straight line method is cost of asset minus scrap value. इसके अंदर एक चीज़ ऐड नहीं करा. कॉस्ट ऑफ द एसेट में हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, कार्टेज, फ्रेट ऑन परचेजेस, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, GST नहीं ऐड होता. माइनस स्क्रैप वैल्यू, कितने में बिकेगा, और रेसिडुअल और रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. मतलब उस एसेट का लाइफ 10 साल 12 साल जितना होगा उसको इसमें डिवाइड करेंगे तो एनुअल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगा. Then rate of depreciation, a rate of depreciation can also be calculated with the help of the following formula. Rate of depreciation कैसे निकलेगा? R amount of depreciation, मतलब 1 साल का depreciation जो ऊपर वाला ये वाला निकला है, amount of annual depreciation 1 साल का, इसको cost of the asset में डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10%, 20%, 12% जो भी निकलना है निकलेगा. तो ये मेथड का स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या? एक नॉट सेल में डायरेक्ट इसको समझेंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड SLM. स्ट्रेट लाइन मेथड इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन वेयर बाय डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर, कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज applied on depreciable cost of the fixed asset.
फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएबल कॉस्ट पे अप्लाई होता है हर साल। तो इस मेथड का मेरिट्स लिमिटेशंस, हम स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं तो इसको पूरे पढ़ेंगे। तो एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, एडवांटेज क्या है इस मेथड का और इसका मेरिट क्या है, फायदा। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर, एक दो एडवांटेज है। इट इज सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ये मेथड बहुत सिंपल होता है। इट इज सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, ये मेथड में सिंपल तरीके में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। और सेकंड होता है, इन दिस मेथड assets can be depreciated up to the estimated scrap value or zero value. In this method assets can be depreciated, assets can be depreciated up to estimated scrap value और जीरो वैल्यू। इस मेथड में पूरे एसेट को डेप्रिशिएट कर देंगे। अगर 22 लाख का वैल्यू है मशीन का, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था 22,000, तो 22,000 में हर साल 2,000 में 10 साल में 20,000 डेप्रिशिएट कर देंगे और एसेट को 2,000 में स्क्रैप में बेच देंगे। वो पूरे कंप्लीट एसेट का कॉस्ट डेप्रिशिएट होता है। तो लिमिटेशंस, इसका लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है। तो डिमेरिट्स से लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड आर, एक होता है दिस मेथड अज्यूम्स दैट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर ऑल ईयर्स, ये हर साल सेम डेप्रिसिएशन रहेगा। दिस इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन, ये अजम्पशन थोड़ा अजीब सा है, अनरियलिस्टिक, एक्चुअली होता नहीं। As the usefulness of the asset to the business is maximum in the initial years as compared to later years, क्योंकि जो बिगिनिंग पीरियड में मशीन बढ़िया चलता है, बढ़िया प्रोडक्शन करता है, बढ़िया मतलब रिजल्ट देता है, तो उसका मैक्सिमम यूज इनिशियल पीरियड में हो जाता है। तो इनिशियल पीरियड में ज़्यादा डिप्रिसिएशन होना चाहिए, तो इसीलिए ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सेकेंड होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्क एफिशिएंसी, पैसेज ऑफ टाइम ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे टाइम पास करता है वर्क एफिशिएंसी ऑफ एसेट, वर्क एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीज, रिपेयर का खर्चा, रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीज। In comparison to earlier years, higher repair expenses are debited to profit and loss account in latter years. तो higher repair expenses initial stage में कम होता है। तो in comparison to earlier years, higher repair expenses are debited to profit and loss account in latter years. क्योंकि ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इनिशियल ईयर में ज़्यादा होता है और रिपेयर एक्सपेंसेस कम होता है, तो दोनों इन एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इक्वल अमाउंट में डेबिट होता है। व्हेयरएज इन स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, जितने 10 साल सपोज मशीन का लाइफ है 10 साल तक डेबिट होता रहेगा। रिपेयर एक्सपेंसेस स्टार्टिंग ईयर में कम होगा, एंडिंग ईयर में लेटर ईयर में ज़्यादा होता जाएगा। तो ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन होता है जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये फुलफिल हो जाता है। हायर इनिशियल ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन कम रिपेयर्स होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, जब हम करेंगे तब पढ़ेंगे, और लेटर ईयर में ज़्यादा रिपेयर्स एक्सपेंसेस और कम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। अभी स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बिगिनिंग ईयर में रिपेयर एक्सपेंसेस कम होगा और लेटर ईयर में रिपेयर एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा। ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन होता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है। देन सेकेंड में है इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट में कैलकुलेट होता है। थर्ड होता है
इफ द asset इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर साल के अंदर खरीदा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर फॉर विच asset इज यूज्ड। जितने दिन के लिए asset को यूज करेंगे उतना दिन के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सिमिलरली इफ एन asset इज सोल्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर, डेप्रिसिएशन इज चार्ज up to the part of the year it has remained in use, जितने दिन तक ये यूज में है। इज फॉर एग्जाम्पल अप टू द डेट ऑफ सेल, अप टू द डेट ऑफ सेल, सेल का दिन तक ये यूज होगा। देन इलस्ट्रेशन 2 में अभी हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे और इसमें देखेंगे कैसे हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें दो चीज़ें हम निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। गिरी एंटरप्राइजेस परचेज्ड मशीनरी फॉर 1,80,000 on 1st April 2024 and 30,000 आर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो 1,80,000 का मशीन गिरी परचेज्ड मशीनरी फॉर 1,80,000 on 1st April and 30,000 are incurred and 30,000 are incurred on its installation. Its estimated useful life is 5 years. 5 साल इसका लाइफ है। Its realizable value at the end of estimated useful life is 10,000. मतलब 5 साल यूज होने के बाद 10,000 में बिकेगा। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, सालाना डेप्रिसिएशन निकालो, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन का रेट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। हर साल 31st March को अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसका सॉल्यूशन देखो, डिटरमिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दोनों निकालना है। सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, साल का डेप्रिसिएशन कितना है। कॉस्ट ऑफ एसेट 1,80,000 प्लस 30,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और माइनस स्क्रैप वैल्यू। जो स्क्रैप वैल्यू माइनस है, आपके स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10,000, तो 5 साल के बाद 10,000 में बिकेगा, माइनस 10,000 तो 2 लाख हो गया, डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स तो आएगा 40,000 पर ईयर। एनुअल डेप्रिसिएशन इज 40,000 पर ईयर। देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। डेप्रिसिएशन होता है 40,000, ये 40,000 डेप्रिसिएशन है। 40,000 डेप्रिसिएशन को 2 लाख में डिवाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ द एसेट है 2 लाख इंटू 100% इज इक्वल टू 20%, 20% पर annum होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। फिर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ये भी एक पॉइंट होता है, ये हमने एक देखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे कि हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। तो टुडे वी स्टडी टिल दिस पॉइंट, ये पॉइंट तक हमने पढ़ा और इसके आगे वाले में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ए लेजर अकाउंट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वी स्टडीड अबाउट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड हमने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन।